31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान के एक गेस्ट हाउस में भीषण धमाका होता है। इस विशाल परिसर का नाम नेशत था और इसकी सख्त पहरेदारी की जिम्मेदारी थी IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के पास। इस विस्फोट में इस्माइल हानिये मारा गया। इस्माइल हानिये हमास नामक आतंकवादी संगठन का राजनीतिक प्रमुख था। हमास ने पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को इजराइल पर भीषण आक्रमण कर 1200 जान ले ली थी। तभी से इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। गाजा पट्टी में आतंकवादियों को खोज कर खत्म करने का अभियान चल रहा है। यह दर्शकों को यह बताते चले कि जिस तरह भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान मदद मिलती है, उसी प्रकार इजराइल विरोधी आतंकवादी संगठनों को ईरान मदद देता है। अनेक आतंकवादी संगठन है, फतेह, हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, लायंस डेन आदि। पाकिस्तान की ISI की तरह ईरान की IRGC आतंकवादियों को ट्रेनिंग और संरक्षण देती है। आतंकवादियों के हैंडलर्स या आका अधिकांशतः इजराइल के बाहर ईरान, सीरिया, लेबनान या अन्य देशों में स्थायी या अस्थायी रूप से रहते हैं। हानिये का भी निवास कतर में ही था। नवनिर्वाचित ईरानी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने वह तेहरान आया था। हानिये की जान जिस विस्फोट से गई, उसके लिए विस्फोटक 2 महीने पूर्व गेस्ट हाउस में छिपाया गया था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को यह जानकारी थी कि हानिये अक्सर ईरान आता है और नेशत में ही रुकता है। IRGC की सुरक्षा में यह सेन ईरान के लिए काफी शर्मनाक थी। ओसामा बिन लादेन के समय पाकिस्तान की यही हालत हुई थी। ISI की सुरक्षा में रह रहे लादेन को अमेरिका कमांडर ने मार गिराया। हानिये की हत्या के एक दिन पूर्व ही हाउद शकूर भी मारा गया था। यह हिजबुल्लाह प्रमुख का राइट हैंड था। उसे इजराइल से लेबनान की राजधानी बेरूत में मार गिराया था। जिस प्रकार हमास का आधार गाजा पट्टी है, उसी तरह हिजबुल्लाह का आधार लेबनान है। 1 अप्रैल 2024 को तो इजराइल ने ईरान बड़े जनरल मोहम्मद राजा जहेदी को मार गिराया। जहेदी IRGC का सीनियर कमांडर था। वह तो सीरिया की राजधानी दमश्क के ईरानी वाणिज्य दूतावास में था। उस समय भी ईरान खूब आग बबूला हुआ था, किंतु इजराइल ने अपनी नीति नहीं बदली। यह नीति आज की नहीं, इजराइल के जन्म से ही लागू है। आतंकवादी कहीं भी हो, ढूंढो और ढेर करो। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में आतंकवादियों ने 11 इजराइल खिलाड़ियों को मार डाला था और सारे आतंकवादी निर्भीक होकर यूरोप में घूम रहे थे। इसमें सम्मिलित था सहयोगी हर व्यक्ति को इजराइल ने ढूंढ कर मारा। लेबनान के बेरूत में ही नहीं, अपितु पेरिस जर्मनी के शहर म्यूनिक की राजधानी रोम में भी, साइप्रस के शहर निकोसिया और इटली। 4 वर्ष बाद ही जर्मन वामपंथी और फिलिस्तीन आतंकवादियों ने मिलकर एयर फ्रांस का विमान हाईजैक कर लिया। उन्हें युगांडा के ईदी अमीन ने शरण दी। फ्लाइट 139 के बाकी यात्रियों को तो आतंकवादियों ने छोड़ दिया, पर 94 इजराइल यात्रियों को नहीं छोड़ा। फ्लाइट के 12 कर्मचारियों ने भी यात्रियों का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। इन 106 बंधकों के बदले आतंकवादियों ने इजराइल पर दबाव बनाया। वह अपने साथी बंदियों को छुड़ाना चाहते थे, जैसा कि इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 को हाईजैक कर कंधार ले जाया गया था। आपको याद होगा वह शर्मनाक इतिहास। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह स्वयं आतंकवादियों को रिहा कर कंधार छोड़ने गए थे, किंतु इजराइल ने आतंकवादियों के सम्मुख घुटने नहीं टेके। 3 जुलाई 1976 को इजराइल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया और अपने 100 कमांडरों 4000 किलोमीटर दूर युगांडा पहुंचाए। उद्देश्य था बंधकों को छुड़ाना। 90 मिनट चले ऑपरेशन में सारे आतंकवादी मारे गए। उनके साथ दे रहे 45 युगांडा सैनिक भी मारे गए। केवल एक इजराइल कमांडर योनाथन नेतन्याहू शहीद हुआ। यह वर्तमान इजराइल नेता बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। इस घटना पर रेड ऑन एनटीवी सहित कई फिल्में बन चुकी है। यह तो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। 11 जुलाई 1956 से 19 अगस्त 2024 तक इजराइल ने लगभग 300 आतंकवादियों को इजराइल से बाहर जाकर समाप्त किया है। इनमें से कुछ को तो आतंकवादी घटना की प्लानिंग करते समय ही निपटा दिया गया। 7 अक्टूबर का हमास हमला इजराइल की सुरक्षा में सेंध था, किंतु इजराइल की पॉलिसी सपोले को सांप बनने से पहले ही कुचल देने की है। इसी के तहत पिछले कई महीनों से हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को झटका देने की प्लानिंग इजराइल कर रहा था। दुनिया के सामने ये 17 सितंबर को पेजर विस्फोट के रूप में आई। लेबनान और सीरिया में टेररिस्ट द्वारा प्रयुक्त सैकड़ों पेजर डिवाइस एक साथ फट गए। इसमें 9 आतंकवादी मारे गए। अगले दिन 18 अक्टूबर को वॉकी टॉकी और सोलर सिस्टम में विस्फोट हो गए और भी कई आतंकवादी आतंक फैलाने से पहले ही अंतिम यात्रा पर निकल गए।
यहाँ भी बताते चले कि भारत की तरह इजराइल का जन्म 1948 को हुआ है। इसकी आबादी मात्र 99 लाख है। चारों तरफ से शत्रु अरब राष्ट्रों से घिरा हुआ यह यहूदी राष्ट्र अब तक 7 युद्ध लड़ चुका है। भारतीय सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने भी इजराइल से कुछ तो सबक लेना शुरू किया है। पाकिस्तान हो या कनाडा या अमेरिका, भारत विरोधी आतंकवादी हर जगह मारे जा रहे हैं, किंतु यह तो मोहरे या प्यादे है। प्रतीक्षा है उस दिन की जब दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद या अजहर मसूद जैसे मास्टरमाइंड मारे जाएंगे। मोदी जी, क्या यह मुमकिन है? या मोदी है तो मुमकिन है सिर्फ छलावा है।